क्योंकि ऐसा भी है कि भाई लोग एविडेंस दे देते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत दे रहे होते हैं और बैकअप में भी एविडेंस होता है। तो लोग, जैसे मैंने वीडियो भेजे, लोग उसमें भी नखरे दिखाते हैं, फ्री गाइडेंस मिल रही है। हाउ कैन वी ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन गूगल? जैसे अगर एक बंदा सर्च करे कि जिम इज बैड फॉर हेल्थ, तो उसे वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जो रीजन दे देंगे कि जिम बुरा है हमारी हेल्थ के लिए। अगर सर्च करता है वो बंदा कि जिम इज गुड फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, तो उसे वो आर्टिकल्स मिलेंगे जो प्रूव करेंगे कि सही है हेल्थ के लिए। तो एक बिगनर जिसको नहीं पता इन चीजों के बारे में, वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाए, कैसे कैटेगरी, मतलब पता लगा पाए कि क्या सही है क्या गलत है? हाँ, यार देखो इस चीज़ पे जैसे कि हमने पहले एक बार कॉल पे या फिर वॉइस के थ्रू बात किया था कि कोई एग्जैक्ट सेट ऑफ रूल्स तो नहीं है कि भाई ये चीज़ देख लिया आपने और इससे आपको पता लग गया कि भाई इस आर्टिकल को ट्रस्ट करना है और इस आर्टिकल को ट्रस्ट नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, विच आई बिलीव कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, आपको है, क्योंकि हम थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं आंसर करूं, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आप एक राइट डायरेक्शन में हो, मुझे ये पता है कि आपको इस चीज़ की समझ है कि किन लोगों को फॉलो करना चाहिए या फिर किस आर्टिकल को फॉलो करना चाहिए। तो आप इस मुकाम तक पहुँचे कैसे? आई मीन अगर आप अपना याद करो कि भाई क्या स्टेप्स थे कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं गए, गलत आर्टिकल्स की तरफ नहीं गए, मतलब आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बताओ कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुँच गए कि आप सही चीज़ों को पहचान पाते हो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आता है, प्लस डीप रिसर्च की। देखो आज जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था ना, उस टाइम इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। अगर मतलब गिनती के इंडियन यूट्यूब चैनल, आई डोंट थिंक आज से 5-6 साल पहले थे भी ज्यादा। मतलब एक गुरुमान था और एक दो और थे, मतलब ज्यादा नहीं थे। आज की डेट में भरमार बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। और हमारे पास इवन जो वो भी था, जैसे गूगल सर्च करा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल, तो वहाँ था कि हाँ जेन्युइन मिल जाते थे। और अब क्या है, अब थोड़ी चीजें बदल चुकी हैं। अब काफी डीप चीजें देखनी पड़ जाती हैं, जैसे कि आर्टिकल का ऑथर देखना पड़ जाए कि भाई वो कौन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। जैसे काफी आर्टिकल्स में लिखा होता है कि रिटन बाय दिस पर्सन, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये हैं और इतने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं और ये सब। उस टाइम नहीं देखना पड़ता था। आई थिंक मैं आज के टाइम से अपना एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाऊंगा शायद कंपेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अबंडेंस में बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेशन। और आई थिंक आज की डेट में डीप रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे ऑथर का थोड़ा चेक करना, देन रिसर्चेस देखना। जो एक होता है कि आपने लिख दिया रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस कि फलाना फलाना ऐसी चीज होती है। एक होता है कि आप रिसर्च को मेंशन कर रहे हैं, उसका लिंक दे रहे हैं। जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिसर्चेस का, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक वो एक ज्यादा सही तरीका है पता लगाने का कि हाँ इन्फॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड करवाई जा रही है नहीं। तो आई थिंक रिसर्च वाला पार्ट ज्यादा देखना पड़ेगा अब लोगों को, लेकिन वही है कि क्या बिगिनर इसे देखना चाहता है, मेन इशू वो आता है। एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हो कि पहले इतने सारे बुलशिट नहीं हुआ करते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमें सही मिल जाती थी। उसका रीज़न मुझे ये लगता था कि इंटरनेट एक्सेस करना एक आसान सी चीज़ नहीं थी पहले, मुझे ये लगता था। तो जो भी इंटरनेट पे आ रहा है, कुछ अपलोड कर रहा है, उसमें इतना जुनून या फिर वो इससे उसको लेकर उतना सीरियस है तभी वो डाल रहा है। हर कोई एरा गैरा नहीं डाल रहा था, राइट? तो जो भी इतना उस चीज़ को लेके सीरियस होगा, उतना उस चीज़ को लेके वो जुनून उसमें होगा, यानी वो कुछ तो सीरियसली कर रहा है उस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मे बी एक ये रीज़न है। बाकी जैसे कि आपने रिसर्चर्स का कहा कि किसी ने बैकअप में बताया कि भाई फलाना स्टडी के बेसिस पे ये पाया गया है, तो हाँ ये मुझे लगता है बहुत वैलिड पॉइंट है। क्योंकि अगर हम मास प्रोपोर्शन देखें, जो लोग बकवास कर रहे होते हैं ना, उनके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता बेसिकली। बिल्कुल एविडेंस नहीं होता है। और फिर हमारे पास ऐसे भी लोग होते हैं जो एविडेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं या फिर उन्हें खुद ही नहीं समझ आती है, वो गलत तरीके से बता देते हैं। हाँ, तो आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि उस चीज़ से भी कैसे बचना है। क्योंकि ऐसा भी है कि भाई लोग एविडेंस दे देते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत दे रहे होते हैं और बैकअप में भी एविडेंस होता है। जैसे कि आपने कहा कि आर्टिकल्स मिल जाएंगी, हमने एक बार कॉल पे बात किया था कि डीप स्क्वाट्स आर बैड एंड आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि डीप स्क्वाट्स आर गुड फॉर यू, और दोनों ही आर्टिकल्स में आपको बैकअप में एविडेंस दे देंगे। तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं कैसे सही डायरेक्शन में आ पाया, मुझे कैसे इस चीज़ की समझ है। फिर हम डिस्कस करके कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ यस और एक नो पर है। हाँ यूनिवर्सल आंसर नहीं है कोई कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बेसिकली इसमें थोड़ा अपना करना पड़ेगा। तो मैं अपना बताता हूँ कि मुझे कैसे इन चीज़ की समझ होने लगी। देखो बेसिकली मुझे क्या फील होता है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। एक सुशांत सिंह राजपूत जो अभी नहीं है फिलहाल, उनका
उनकी एक स्टेटमेंट थी, शायद उनकी खुद की थी या फिर उन्होंने कहीं से सुना था कि अगर आप फ़िलहाल स्टेज 1 पे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, है ना, और आप इसके बाद स्टेज 2 में जाने वाले हो, तो अगर आप स्टेज 2 की पढ़ाई को देख के डर जाते हो कि यार ये तो मुझे समझ आने ही नहीं वाला है, तो मैं पढ़ता ही नहीं, तो वो गलत चीज़ है। आप जितना पढ़ते जाओगे, सामने वाली मुश्किल जो पढ़ाई है वो और आसान हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बेसिक एक एजुकेशन है, तो आप इस लेवल की जो डिफ़िकल्टी लेवल का इन्फॉर्मेशन है उसको समझ पाओगे। तो जब आपने इस लेवल की डिफ़िकल्टी वाली इन्फॉर्मेशन को समझने लग गए, तो उसके ऊपर की ये लेवल जो डिफ़िकल्टी वाली इन्फॉर्मेशन है उसको समझने लग जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग जिम जाना शुरू करते हैं वो सीधा यूट्यूब में घुस जाते हैं, सीधा यूट्यूबर्स को देखना शुरू करते हैं। वो लोग लकी होते हैं जो गलती से सही लोगों के पाले पड़ जाते हैं, और वो अनलकी होते हैं जिन्होंने शुरू से गलत लोगों को देखना शुरू कर दिया। अब जिन्होंने जिसको देखना शुरू करा उनके लिए वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके लिए वही बना रहा। अगर मैंने गलत देखना शुरू करा तो मेरे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन गलत ही रहा। तो फ्यूचर में जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसको या तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, या तो मैं बोलूँगा कि यार ये क्या इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत ही है। तो वैसे लोग फिर गलती डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जिन्होंने सही लोगों को फॉलो करना शुरू करा उनके लिए और रिसर्चेस और स्टडीज़ को समझ पाना, सही लोगों को समझ पाना आसान हो जाता है, क्योंकि ना उनको रीजनिंग समझ आती है। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे जो की पॉइंट है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी, जो बंदा बता रहा है, हम फैट लॉस को लेके चलते हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन और बेसिक है, कि स्पॉट रिडक्शन, कोई बंदा चर्बी बता रहा है कि एब्स करें और चर्बी आपकी कम हो गई, ठीक है। तो किसी बिगनर ने अगर ये वीडियो पहली देखी तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करने लगेगा, इंटरनेट पे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जैक्टली। और दूसरे बंदे ने गलती से किसी सही पर्सन को फॉलो कर लिया और सही पर्सन उसको ये समझा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, और बॉडी से आपकी फैट ओवरऑल जाती है, और उसकी प्रॉपर उसने रीजनिंग समझा दी, तो उस बंदे को एक डायरेक्शन मिल गया, अब वो सही रास्ते में चलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो या फिर किस तरह से ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आज के ज़माने में बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी आर्टिकल पे या फिर किसी यूट्यूब वीडियो पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि मैं चाहूँगा कि कोई बुक पे आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि बुक में बहुत ही कम चांस है कि आपको कुछ गलत सीखने को मिलेगा। यहाँ ये मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। हाँ, दिस इज़ व्हाट आई फील कि एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए फिर आपको अपने आप एक बार डायरेक्शन मिल जाता है। और एक और चीज़ आई फील कि अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड है या फिर साइंस बैकग्राउंड भी अगर नहीं है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आपके पास भले ही साइंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप में ना मुझे वो चीज़ दिखती है कि यार जानना है कि यार इंसानी बॉडी में ये कैसे होता है, मुझे घुसना है इसमें, मेरे अंदर रहेगा। हाँ, तो वो चीज़ होती है ना, तो आप सही डायरेक्शन में जा पाते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ जानना है कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रीजनिंग अगर आपको नहीं जाननी है, आप अपने आपको क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में जाने के बहुत चांसेस है। एग्जैक्टली वो है। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि हमारी सोसाइटी की वजह से भी आई थिंक ऐसा होता है। जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे बंदा फैट लॉस का वीडियो देखता है, तो वो यकीन पहले उसका कर लेता है। जैसे सपोज ने देखा कि क्रंचेस करो और आपका बेली फैट गायब। अब ये कहीं ना उसने अपना सोसाइटी में, या कंसीडर कर रहा हूँ उसका फ्रेंड सर्कल और उसके आसपास जो भी है, वो भी कहीं ना कहीं से यही बातें बता रहे होते हैं कि अगर तेरे को पेट अंदर करना है, जैसे सपोज मुझे पतला होना, मैं सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से ही पूछता हूँ कि भाई बता कैसे किया गया। या तो चलो किसी की अच्छी किस्मत होगी, हम जैसा उसे बंदा मिल गया, तो हम तो साफ बताएंगे कि भाई देख ऐसा नहीं होता, तो तू नहीं कर सकता। सपोज उसे कोई मिल गया ऐसा नहीं है जिस बंदे में नॉलेज, वो उसे साफ बताएगा कि हाँ तू क्रंचेस कर, तेरा बेली फैट गायब है। तो आई थिंक यूट्यूब पे उसे ऐसे वीडियोस ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और यही वीडियोस सही भी लगेंगे, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। हाँ, जो वो सुनना चाहते हैं उन्हें वही वीडियो चाहिए। हाँ, ये है, उन्हें सच की तलाश नहीं है, उन्हें उस चीज की तलाश है कि उनका जो बेसिकली उन्होंने जो अपने गुरु जी से, भैया जी से, किसी भी सीख कर आ गए कि क्रंचेस करने, तो उनकी बात कोई प्रूव कर दे कि हाँ सही है, तो हमारे लिए वो सही होगा। आई थिंक ये सोसाइटी के बिल्कुल। बोलो कंटिन्यू। बायसनेस पे आऊँगा मैं, इसका एग्जैक्ट वर्ड बायसनेस, जो कि आप आर्टिकल्स की बात कर रहे थे कि भाई इस तरह की भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इस तरह की भी आर्टिकल्स मिल जाएंगी, लेकिन वो बंदा ट्रस्ट उस पर करेगा जिस पे वो ट्रस्ट करना चाहता है ना। मैं ऑलरेडी एक माइंड मेकअप करके आया हूँ कि भाई ये चीज़ होती है, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आर्टिकल्स ढूंढ रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उन आर्टिकल्स की तरफ जाऊँगा जिस आर्टिकल से प्रूफ होगा कि मैं जो मान रहा हूँ वो सही है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप न्यूट्रल्स होके पढ़ें, राइट, कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है, अभी जो भी पढ़ रहा हूँ वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ होना चाहिए।
एग्जैक्टली। अगर मैंने पहले ही मान लिया कि डीप स्क्वाट्स आर बैड फॉर नीज, तो मैं उस आर्टिकल्स को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा या फिर उस आर्टिकल की तरफ जाऊंगा जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होगा, और भले ही वो उस चीज़ के पीछे का साइंटिफिक रीज़न नहीं दे रहा हो कि भाई ऐसा क्यों बैड है, कौन से स्टडी ने पता है, बट क्योंकि उसने लिख दिया है और मैं ये चीज़ पहले से मानता हुआ आ रहा हूँ और मैं अपने आप को गलत नहीं देखना चाहता, तो मैं उस आर्टिकल को मैं भरोसा कर लूँगा, उसे विश्वास कर लूँगा, और मैं जो भी ऑलरेडी मान रहा हूँ उस चीज़ को मैं और स्ट्रांगली मानने लग जाऊँगा कि भाई आर्टिकल यही बता रहा है। हाँ, ऐसी मुझे एक बात याद आ गई। एक्चुअली मैंने कोई बड़ी फिलोसॉफिकल किसी बंदे की स्टोरी किसे सुनी थी कि आप भरे हुए ग्लास में, मतलब आप जो उसमें वाटर, आप लिक्विड पोर और ज्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब अगर तुम्हें कुछ, माइंड भी सिमिलरली वैसा ही, अगर कुछ डालना है उसमें तो भाई से एम्प्टी रखो, सबसे पहली बात तो एग्जैक्टली वो होना चाहिए। हाँ। एक विद्युत जामल का एक ये जो आई थी ना मूवी खुदा हाफिज शायद, जिसमें वो नॉर्मल मैन होता है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता है उसमें। खुदा हाफिज। उसमें उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि